तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर 100 बंदा ट्रेडिंग करने के लिए आता है तो उसमें से 95 लोग जो है वो अपना पैसा लूज करते हैं लॉन्ग टर्म में, और केवल 5 बंदे ही पैसा कमाते हैं। और साथ ही आपको ये भी पता है कि कैसे कुछ लोगों को अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है ट्रेडिंग में, जिससे वो बाय डिफॉल्ट 5% वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। और कई लोग शुरुआत में ही गलती कर देते हैं जिसके कारण वो 95% वाली कैटेगरी में चल जाते हैं। लेकिन अब रास्ता क्या है? अगर आपने मिस्टेक कर दिया है, आपका लॉस हो गया, आप 95% वाली कैटेगरी में चले गए हो, तो अब आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आप वापस से 5% वाले कैटेगरी में आओ और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूं, कोई भी हवा में बातें नहीं करूंगा थ्योरी वाला। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत वैल्यू मिलने वाला है। तो मेरी बात आपको क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि मैंने भी शुरुआत में जो मिस्टेक्स किए वो वैसा ही किया जो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि गलत सोर्स से मुझे भी ट्रेडिंग के बारे में पता चला। बाय डिफॉल्ट शुरुआत में ही मैंने गलती कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि मेरा भी इनिशियल लॉस हो गया। उसके बाद मुझे पता ही नहीं था, सीखा जाता है मार्केट, जिस कारण मिस्टेक और बढ़ा। तो लेकिन बाद में मैंने ऐसा क्या किया जो कि मैं 5% वाले कैटेगरी में आया, वही चीज़ें मैं आपके लिए आज नोट डाउन करके रखा हूँ। सारा का सारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो 5 पॉइंट में मैंने इसे डिवाइड किया, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट मुझे लगा, जो मेरे लिए काम आया, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो 5 पॉइंट आपके लिए भी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, जो कि अगर आप 95% वाली कैटेगरी में पहुंच गए हो, वापस से अगर आपको 5% वाले में आना है, तो वो ये है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप एक बिगिनर हो। क्योंकि अगर आप 95% वाले कैटेगरी में हो, इसका मतलब है कि आप अभी तक एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो, एक प्रोफेशनल या फिर एक्सपर्ट लेवल तक नहीं पहुंचे हो, आप अभी बिगिनर हो। और ये चीज़ जब तक आप अपने आप से एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मैं बिगिनर हूं, तब तक होने वाला है मिस्टेक। एक डॉक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसा कि मेडिकल कॉलेज के बारे में किसी को पता होगा, तो वहाँ ऐसा होता है कि अगर कोई पेशेंट आता है, मान लो ऑपरेशन है, तो एक सीनियर डॉक्टर होते हैं, उससे जूनियर एकदम बेसिक वाला जो स्टूडेंट है, वो सब वहाँ पे जाते हैं, सब सीखना चाहते हैं। तो होता यह है कि अगर मान लो जो सीनियर है वो तो ठीक है, समझ में आया, कोई बिगनर वाला आदमी चल जाए और बोले आज ऑपरेशन तेरा भाई करेगा, मान लो, तो वो ऑपरेशन क्या सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी उसका स्किल डेवलप नहीं हुआ है। वो खुद को ही डॉक्टर मान लिया, इससे वो डॉक्टर नहीं बन जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले वो क्या होता है, उसका माइंडसेट कैसा होता है कि मैं बिगनर हूँ। उनका क्यूरियोसिटी रहता है कि मैं देखा था, एक बार कॉलेज में गया था, मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ही वो लोग एक एक चीज़ सीजर पकड़ रहे हैं, तो उसमें भी सर कैसे पकड़ते हैं, और वो सीनियर उसको बताया, देखो ऐसे पकड़ना है, ऐसे काटना है। यहाँ बैंडेज लगाने के लिए भी थोड़ा सा लगा दिए सीनियर वाले, उसके बाद जूनियर वाले जो लोग हैं वो आ रहे हैं, सर मैं ऐसे लगाऊँ, हाँ ऐसे लगाओ। तो ये चीज़ होता है। वो लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे स्किल वाले जो लोग हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो बिगनर हैं, वो अभी सीखेंगे, उनको पता है मैं वहाँ भी पहुँचूंगा, लेकिन पहले ही एक्सेप्ट करते। तो वही चीज़ आपको भी करना है, एक्सेप्ट कर लेना है कि मैं बिगनर हूँ। इससे क्या होगा कि सिली मिस्टेक्स होना बंद हो जाएगा। आपको पता है मैं बिगनर हूँ, तो आप बड़ा दाव नहीं खेलोगे, कमाने के लिए नहीं आओगे, आप सीखने के लिए आओगे। उसके बाद भी मैं सारे पॉइंट्स दे रहा हूँ जो कि इंटरकनेक्टेड है आपस में, जो कंप्लीट पैकेज जो आपको एक 95% से 5% में लेके आएगा। तो ये एटीट्यूड जब आपने बिल्डअप कर लिया कि हाँ मैं बिगनर हूँ, अब सवाल आता है कि मैं वहाँ से एक्सपर्ट लेवल पे जाऊँगा कैसे? तो इसी से मेरा सेकंड पॉइंट है, वो थोड़ा आपको उल्टा लग सकता है कि अगर मैं बिगनर हूं तो मुझे सीखना होगा, बहुत सारे वीडियोस देखने होंगे। नहीं, आपको नॉइस कट करना होगा सबसे पहले मार्केट से। सीखने का ये बिल्कुल ही सही तरीका नहीं है। तो नॉइस कट करने का मतलब ये है कि आज से 20 साल 30 साल पहले जो आप लोग सुनते हो कि कोई किसी का दादा ने शेयर खरीदा, 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, लेकिन आजकल ये खबर बहुत कम मिल रहा है आपको। जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया था, रैंडी मकाई वाले वीडियो में, कि 3 महीना तक वो ट्रेड को होल्ड की। पर आज का ट्रेडर को 3 मिनट होल्ड करने में प्रॉब्लम होती है ट्रेड को। तो ये दिक्कत नहीं है कि 3 मिनट वाला ट्रेड नहीं करना है, ठीक है करना है, लेकिन ज़्यादा नॉइज हो जाने के कारण आप अपने ही डायरेक्शन से भटक जाते हो। देखो, तो सीखना है तो फॉलो तो करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा आपको लोगों की बात। लेकिन जैसे कि टेलीग्राम चैनल है, मान लो आप एक टेलीग्राम चैनल फॉलो कर रहे हो, तो वहाँ तक तो समझ में आता है कि कोई लेवल आपको दे रहा है या कोई चार्ट भेज रहा है, तो आप सीखना चाहते हो कि इसके पीछे का साइंस क्या था, क्या देख के वो लेवल उन्होंने दिया, और आप उस चीज़ को पता लगाओ कि चलो मैं नहीं जानता हूँ, वो तो जानते हैं, आपको पता है कि हाँ ये बंदा जिसका मैं देख रहा हूँ ये मुझसे तो ज़्यादा जानता है, तो इसका मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन गलती यहाँ ये हो रही है, उसका तो फॉलो किया, साथ साथ आपने 10 लोगों और का फॉलो कर लिया है। अब 10 आदमी का 10 तरह का राय बनेगा, आप एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। कोई बैंक निफ्टी बाय करने के बारे में बता रहा है, तो कोई बैंक निफ्टी सेल करने के बारे में बता रहा है, कोई बता देगा आपको मार्केट में क्रैश आने वाला, तो आप किसका बात सुनोगे? कुछ समझ में नहीं आएगा। इससे हो ये रहा है कि आप एक लर्निंग वाला एटीट्यूड जो है वो मजा लेने वाला एटीट्यूड बन जाता है आपका, कि देखता हूँ कि ये सही है, ये सही है, कौन बड़ा ट्रेडर है। मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और लोगों के भी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे आसपास के लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इस चक्कर में फंसते हैं। वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारा आजकल एक प्रीमियम ग्रुप चलता है, इसका प्रीमियम ग्रुप चल रहा है, उसका प्रीमियम ग्रुप चल रहा है, यहाँ ज्वाइन कर लो, वहाँ ज्वाइन कर लो। मैं बोला देखो ठीक है, ज्वाइन कर रहे हो, सीखना है, अच्छा बात है, लेकिन ये आपको ट्रेडर नहीं बनाएगा।
ट्रेडर आप अपने ही एनालिसिस से बनोगे, वो भी मैं बताऊंगा अभी आने वाले पॉइंट्स में। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको करना क्या है, सीखा कैसे जाना चाहिए, इसका भी रोड मैप मैं आपको अभी देने वाला हूँ। तो नॉइस को कट करना है, यूट्यूबर भी देखना है तो गिना चुना यूट्यूबर को देखो, ज़्यादा वीडियो मत देखो, उससे भी बहुत ज़्यादा आपके माइंड में नॉइस जाएगा। कोशिश करो बुक्स पढ़ने की, अगर प्रॉब्लम हो रहा है इंग्लिश बुक पढ़ने का तो हिंदी बुक समरी सुन लो, नहीं हो रहा है तो गूगल में ट्रांसलेट करने का कुछ ना कुछ पीडीएफ से जुगाड़ लगता ही, आप करके थोड़ा मेहनत है, एफर्ट है, बट आप एक राइट सोर्स से सीखोगे, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। इसके कंपेयर में 10-12 यूट्यूबर का वीडियो जो है रेस्टलेस होकर फुल कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ आजकल ऐसा हुआ है, मैं बहुत सारे नए नए ट्रेडर आते हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट में, मतलब ऑफलाइन बात कर रहा हूँ, वो क्या करते हैं ना, एक ये यूट्यूबर का वीडियो देख रहे हैं, फिर एक उसका देख रहे हैं, बोल रहा आज वो बोल रहा है कि बैंक निफ्टी कल ऊपर जाएगा, ये बोल रहा है बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, वो बोल रहा है निफ्टी गिरेगा। वो अपना उनका कुछ वजूद नहीं है। पर आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ जो आपको आने वाला टाइम में पता चलेगा कि हर ट्रेडर यूनिक है, आपका भी एक पर्सनैलिटी बनेगा, आप एक अलग ट्रेडर बनोगे। जो 10 ट्रेडर देख रहे हो सकता है आप किसी से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाओ, लेकिन आपका जो पर्सनैलिटी बनेगा, अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे तो आपका एक यूनिक पर्सनैलिटी बनेगा, और वही पर्सनैलिटी से आप ट्रेड करोगे, और वही पर्सनैलिटी तक आपको पहुंचना है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। तो इसलिए इस बात को आपको फॉलो करना है, नॉइजेस को कट करना है। अब जब नॉइजेस को कट करना है, यूट्यूबर से नहीं सीखना है, तो सीखना कैसे है आपको? इसके लिए सबसे बेस्ट जो उपाय मैं देने वाला हूं, वो तीसरा पॉइंट जो मेरा इस वीडियो का है, आपको हर चीज का जर्नल बनाना है, आपको सब लिखना है। देखो, जो एक परफेक्ट ट्रेडर आपको बनना है ना, वो कोई बाहर नहीं है, वो आप ही हो। जैसे एक पत्थर में से एक मूर्ति बनाना कैसा होता है कि उसका हम पत्थर को ही छांट छांट के हटा देते हैं एक शेप में, तो वो मूर्ति निकल जाता है, असल में वो मूर्ति पत्थर में ही रहता है, तो शेप देने का जरूरत होता है। उसी तरह से जो ट्रेडर आप बनना चाहते हो, जो आपको बनना है, वो ट्रेडर आप ऑलरेडी हो, बट आपको अपने उस कैरेक्टर तक पहुंचना है। उसके लिए आपको जो अपना नेगेटिव चीजें हैं उसको हटाना है, जो स्किल में आप कमजोर हो उसे हटाना है। धीरे धीरे आप जब अपने फ्लॉस को हटाओगे, कुछ चीजें ऐड करोगे, तो अपने आप 5% वाली कैटेगरी में चल जाओगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखना है। आप जो ट्रेड लेते हो उस चीज को देखो कि किस बेस पे मैंने ट्रेड लिया। मान लो सेटअप बना लो अपना, कि हाँ, एक सेटअप का नाम दे दो कुछ भी, जैसे मैं एक रखता हूँ हाफ भी, हाफ एम, रिवर्सल, इस टाइप का मैं अपना सेटअप का नाम रखा हूँ। तो उससे क्या होता है, जब आप ट्रेड लोगे, अपना जर्नल बनाओगे, तो आप उस चीज को लिखोगे कि मैं ये सेटअप में ट्रेड लिया, तो आपको धीरे धीरे आपके पास एक डेटा आता है। मैंने एक जर्नल पे वीडियो बनाया, वो डिटेल वीडियो है, उसको आपको देखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि जर्नल बनाना कैसे है। क्योंकि आप एक्सेल में बना सकते हो सकता है उसमें कुछ इनपुट ही नहीं हो, तो आपको एक ढंग का जर्नल बनाना है। ढंग का जर्नल कैसे बनाना है वो वीडियो में है ही। तो जब आप जर्नल बनाओगे तो एक मिस्टेक को जब आप करोगे, देखो कोई भी ट्रेडर एक मिस्टेक करता है, वो बुरी बात नहीं है, दुनिया में हर कोई मिस्टेक करता है, पर दिक्कत यहाँ हो जाती है कि वो मिस्टेक दोबारा करो, चलो ठीक है, तीसरी बार करो, ठीक है, हर बार वही मिस्टेक करोगे और फिर उस गलती से सीखोगे भी नहीं। एक कहावत है ना, फुलिशनेस क्या है, कि एक ही चीज को बार बार करना एक ही तरीके से और एक्सेप्ट करना कि कुछ दूसरा रिजल्ट उससे निकल जाएगा। ट्रेडिंग में भी सेम चीज अप्लाई होता है। आप गलती सेम करोगे और सोचोगे कि कुछ और रिजल्ट आ जाएगा, कि मैं प्रॉफिटेबल अपने आप बन जाऊंगा, तो नहीं बनोगे। एक मेरे फ्रेंड है, वो क्या करते थे, ऑप्शन सेल करके एक डिसेंट मनी कमाते थे और शाम को ऑप्शन बाय करके सारा पैसा दे देते थे। मुझे कॉल करके बताते हैं एक दिन अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट सारा जोड़ जाड़ के निकाले वो, कि गौतम अगर मैं ऑप्शन बाय नहीं करता ना सिर्फ, तो मेरा प्रॉफिट आज 25-30 लाख तो एटलीस्ट मैं कमा ही लेता, सिर्फ हमको बाय नहीं करना था। मैं बोला ठीक है। हर बार जब वो लॉस करते थे, मान लो कैपिटल ब्लो किया या बहुत बड़ा नुकसान किया, वो फोन करते थे, यार ऑप्शन बाय करके मैं बर्बाद हो गया। बाय नहीं करना चाहिए था, सेल करके कमा रहे थे। अब देखो सेलिंग में होता है, आपको भी पता है कि मार्जिन ज़्यादा लगती है, तो क्वांटिटी साइज अच्छा हो जाता था, मनी मैनेजमेंट सही हो जाता था, और उनका एज भी था, अच्छा टेक्निकल एनालिसिस था उनका, बट बार बार वो ओवर क्वांटिटी में बाय कर लेते थे। हम एटलीस्ट उनसे सुने हैं 30 से 40 बार कि वो बार बार बाय कर लेते हैं और वही गलती करते हैं, और फिर अगली बार पैसा जमा कर रहे हैं, फिर से ट्रेड करूंगा लेकिन इस बार बाय नहीं करूंगा। मैं बोला फिर बाय करूंगा। जब आप 30 बार बाय करना नहीं बंद कर पाए, तो इस बार कैसे बाय करना बंद करोगे? मैंने उन्हें सलाह दिया कि आप ऑप्शन छोड़ के, अगर आपको बाय सेल में बार बार एक ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन आपके लिए सबसे बेस्ट मुझे यही लग रहा है कि आप एक बार इक्विटी में आके ट्रेड करो। तो बोला मेरा जो है मज़ा नहीं आता इक्विटी में। बोला फिर लो मज़ा, आप क्या बताऊंगा, ट्रेडिंग में मज़े लो। अगर आप थ्रिल के लिए कर रहे हो तो फिर ठीक है, दो नुकसान करो थ्रिल। तो ये वाला बात हो जाता है। तो वो क्या कर रहे थे, वो सेम गलती को बार बार रिपीट कर रहे थे। तो वो चीज़ कैसे आप खत्म करोगे? सोच लोगे बार बार कि हाँ गलती हो गया, फिर अगले बार सोचोगे फिर वही से गलती हो रहा, वैसा ही गलती मैंने फिर कर दिया, फिर वही मिस्टेक कर दिया, रिग्रेट करोगे। लेकिन रिग्रेट करने से काम नहीं होता है। आप जब उस चीज़ का जर्नल बनाना शुरू करोगे ना, तो अगली बार वो गलती जब होगी उससे पहले ही आपको याद आएगा, यार फिर लिखना होगा, क्या करें, गलती करें या ना करें।
लिखना तो होगा हमको, तो इसीलिए वो चीज़ आप धीरे धीरे करना शुरू में ही अवॉइड कर दोगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट हैबिट है अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो। वो बड़े बड़े ट्रेडर जो कि 500 करोड़ 1000 करोड़ का भी प्रॉफिट कमाते हैं, वो भी जर्नल लिखते हैं। आपको भी जर्नल लिखना चाहिए। साथ ही आपको अपना एज पता चलेगा कि क्या आपका एज है। साथ ही आपको आपका फ्लॉज भी पता चलेगा, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया कि चार्ट पोस्ट कर दो, जो कि ट्रेड लेने के बाद चार्ट कैसा परफॉर्म किया। इससे आपको क्या पता होगा, मान लो आप 10 बार ट्रेड लेके निकल गए, लेकिन आप एक ही चीज़ देख रहे हो, मैं निकलता हूँ उसके बाद मार्केट अच्छा प्रॉफिट देता है, तो अगली बार आपको हिम्मत अपने आप आएगा उस चीज़ में, मैं रुकता हूँ, क्योंकि डेटा है ना आपके पास। ऐसे आप नहीं रुकोगे, लेकिन जब आपके पास डेटा है कि पिछला 10 ट्रेड में मैं रुका नहीं, क्विक पोजीशन तुरंत फॉर्म में आके छोटा प्रॉफिट लेके निकल गया, क्विक बाइट लेके निकल गया, रुकता तो मैं पैसा कमाता। तो ये जब डेटा आपके पास आएगा तो अपने आप वो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा रुकने वाला, लेकिन उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो जर्नल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चौथा जो पॉइंट होने वाला है, जब हम समझ गए कि एक बिगनर है, साथ ही आपने नॉइजेस को कट कर लिया, साथ ही आप हर चीज़ का जर्नल बना रहे हो, अब आपको करना ये है कि आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाला एटीट्यूड डेवलप करना है। इससे क्या होगा, देखो मेरा मिस्टेक ये बहुत ज़्यादा रहा है कि मैं कंसिस्टेंट लंबा टाइम तक प्रॉफिट करता था। मैं जब बता रहा हूँ सीखने के बाद टेक्निकल पे तो मास्टरी हासिल हो ही गया था, 7 दिन 8 दिन लगातार प्रॉफिट हो रहा है। इससे मेरे सर पे चढ़ जाता था इस चीज़ का क्या, घमंड। जब घमंड होता था उसके बाद एक दिन जब लॉस होता था तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता था उस लॉस को। साइकोलॉजिकल इतना बड़ा इशू हो जाता था, उसके कारण मैं उस दिन ज़्यादा फाइट करता था, और जितना कमाता था मैं 8-10 दिन में, उतना मार्केट को उस दिन भी देता था, उसके अगले दिन भी देता था, फिर मेरा लूजिंग पीरियड चलता था और मार्केट उस लड़ने का सज़ा मुझे देता था। तो ये चीज़ 2-3 बार करने के बाद मुझे समझ में आया कि देखो 4 दिन लगातार प्रॉफिट करने से कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाता है, एक दिन लॉस कर देने से भी कोई लॉस मेकिंग ट्रेडर नहीं बनता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ही काम आने वाला है। ये बहुत बड़ा गोल्डन एडवाइस होगा आपके लिए अगर इसे आप फॉलो कर लिए तो। अगर आप वीकली गोल बना सकते हो कि हर हफ्ता मुझे प्रॉफिटेबल होना है, पैसा डबल ट्रिपल छोड़ दो, अभी करना ही नहीं है, उस दिमाग में उस डालना ही नहीं है। आपको क्या डालना है कि मैं बिगनर हूँ, मेरा अभी गोल क्या है, मैं एक हफ्ता में छोटा छोटा रिस्क लूंगा, कम कम टारगेट प्रॉफिट जैसे भी हो, एक स्ट्रेटजी ऐसा बनाऊंगा कि मैं जो है वीकली मेरा ग्रीन में चली जाए। अब अगर रेड में जा रहा है तो फाइट नहीं करना जबरदस्ती उसको ग्रीन करने के लिए, ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। 30 डे चैलेंज वगैरह ये सब लेकर भी लोग बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे लग जाते हैं, साइकोलॉजिकल बैठ जाता है कि नहीं नहीं मुझे ग्रीन में होना। 10,000 मान लो नुकसान चल रहा है तो वो बहुत बड़ा क्वांटिटी लेके उस चीज़ को जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहेंगे, वो नहीं करना आपको। एक मैच खेलता है ना आदमी, 50 ओवर का मैच रहता है, 20 ओवर का मैच रहता है, तो एक टारगेट रहता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको उस अनुसार एक रणनीति बन जाता है कि हाँ ठीक है, शुरुआत में 2 बैट्समैन आएंगे, वो एक अच्छा ओपनिंग देंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग 9, 10, 11 ओवर तक चलेंगे, उसके बाद हम लोग एग्रेसिव खेलेंगे। जब एक ढंग का रन बना ली, मान लो एक 20-20 मैच होता है, तो क्या होता है उसमें शुरुआत करते हैं कि थोड़ा ढंग का रन मिल जाए, बहुत बढ़िया, उसके बाद थोड़ा हम डिफेंसिव चलेंगे। उसके बाद जब एक ढंग का रन एक्यूमुलेट कर लेंगे 12-14 ओवर में, तो फिर अगला 6 ओवर या 5 ओवर जो डेथ ओवर्स होते हैं उसमें मैं एग्रेसिव रहूंगा और अच्छा रन बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि सेफ्टी साथ में है, ऑलरेडी 100-120 रन बन चुका है। वही रणनीति आपको भी अपने ट्रेडिंग में अपनाना होगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ। तो मैं आपको एक सीक्रेट फार्मूला साथ ही दे देता हूं, जिससे कि आप वीकली या मंथली ग्रीन में जाने का रणनीति बना सकते हो। आपको करना यह है कि जैसे कि मैंने मैच वाला उदाहरण दिया, वही चीज़ करना है आपको। शुरुआत का जो 1-2 ट्रेडिंग है वो आपको थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना है। इसका प्लस पॉइंट देखो क्या होगा, अब जैसे ही एग्रेसिव खेलोगे वहां पे आपका एक अच्छा बढ़त आपको मिल जाएगा, या तो एक ठीक ठाक आप नुकसान में चले जाओगे, दोनों को हम लोग मानते हैं। मान लो आपने एक अच्छा पैसा कमा लिया मार्केट से, आप 100-200 कमाते, आपने 500 कमा लिया। अब वही पैसा से आप छोटा छोटा रिस्क लेके पूरा हफ्ता पार कर दो। अगर पैसा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुआ देन ठीक, नहीं हुआ फिर भी आपका ग्रीन में क्लोज होगा। इसी का उल्टा, मान लो शुरुआत में थोड़ा सा एग्रेसिव हुए, लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको वहाँ पे कोशिश करना है कि छोटा छोटा का लॉस करके लॉस को रिड्यूस कर दूंगा, किसी तरह मैं ग्रीन में जाऊंगा, अदरवाइज थोड़ा सा रेड होके जाएगा। इससे क्या हुआ कि आप अपने पाथ से भटकोगे नहीं। शुरुआत में अगर लॉस हो गया तो भी आपको एक टारगेट मिल गया कि इस लॉस को ही रिकवर करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, धीरे धीरे मुझे कम करना है। और अगर शुरुआत में एक प्रॉफिट हो गया तो आपको पता चल गया कि इस प्रॉफिट को देना नहीं, इसको रखते हुए जितना मैं और एक्स्ट्रा ले आ सकता हूँ वो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मैं ग्रीन से नीचे नहीं जाने वाला हूँ, ग्रीन में तो रहूंगा। सेम इसी टाइप आपको मंथली गोल भी बनाना है, और विश्वास करो बहुत ही जबरदस्त काम आएगा। मैच को देखना आपसे, अब कभी भी आप अगर 2020 का मैच देखो या फिर कोई भी मैच देखो, तो आप ये चीज़ देखना कि वो लोग कैसे प्रेशर फील करते होंगे, और सेम कॉन्सेप्ट यूज करना कि मैं ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देख के एक जरा समझने की कोशिश करना कि क्या सीख सकते हैं इस चीज़ से, कैसा रणनीति वो लोग बना रहा है। वही सेम यहाँ भी काम आता है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव काम आता है। एक बॉल में छक्का मार के कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर या प्लेयर नहीं बनता है। प्लेयर वही बनता है जो कंसिस्टेंट चलता है, लॉन्ग टर्म चलता है। एक बॉल में आउट हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, कभी शतक भी मार लेगा, लेकिन उसके अंदर स्किल है मारने का। वही एक अच्छा बैट्समैन बोलो, क्रिकेटर बोलो, जो भी बोलो आप। तो चारों सारा पॉइंट आप समझ गया। 5वां पॉइंट जो आप कर सकते हो, जैसे कि 95 से 5% वाले कैटेगरी में जाओ, वो ये है कि मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, आपको करना ये है
10,000 से ट्रेडिंग करना और 90,000 अकाउंट में नहीं रखना है, आपको उसको एफडी कर देना है। एफडी में जाके डाल दो, 7% 6% जो भी इंटरेस्ट आएगा एक आएगा आपको पैसा। और 10,000 से वही सीखने वाला अप्रोच से ट्रेड करना है, वीकली गोल बनाना है, मंथली गोल बनाना है, उसके अनुसार आपको चलना है। अब अगर आपको हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है, तो ठीक है, और अगर आपको हो रहा है लॉस, पहले तो रिस्क उतना लेना ही नहीं है कि आप अकाउंट ब्लो हो जाए, ट्राई करना है। अब हो सकता है गलती हो जाए, फिर भी मैंने आपको जितना वीडियो अपने ही चैनल में दे दिया है, मैं तो लिख के दे सकता हूं कि आप बर्बाद नहीं होगे, आपका अकाउंट ब्लो नहीं होगा। आप किल स्विच यूज करो, जो भी मैंने सारी चीज बताया फॉलो करो। अब आप मान लो किसी महीने 1,500 नुकसान में चले गए, मैं एक नंबर बता रहा हूं, आप आपके अनुसार ये नंबर एडजस्ट कर सकते हो। मान लो आपने 1,500 नुकसान कर दिया है, हो सकता है 15,000 हो सकता है किसी के लिए 1.5 लाख हो, तो ये आप पर डिपेंड करता है। मान लो आपने वो नुकसान कर दिया, तो वो पैसा आपको ट्राई करना है एक्टिवली किसी और काम से अर्न करके फिर से मैं अकाउंट में डालूंगा, ठीक है, और फिर से वहाँ 10,000 के लेवल पे मैं ले आऊँगा, या जो भी आपका नंबर है वहाँ तक ले आऊँगा और फिर ट्रेड करूँगा। और यही वाला फॉर्मूला आपको फॉलो करो, और यही वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करते रहना है। कब तक? अकाउंट में कैपिटल तब बढ़ेगा जब आपका PNL रिपोर्ट आपको अलाउ करेगा कि आप अमाउंट डालो। अब वो कब करेगा? मान लो आप वीकली गोल बनाया प्रॉफिटेबल होने का, 4 हफ्ते में से 3 हफ्ते प्रॉफिटेबल हो गए। मंथली गोल बनाया, मंथली प्रॉफिटेबल हो गए, दूसरे मंथ भी हो गए, जब आपको दिखने लगे कि हाँ मैं ब्रेक इवन से ऊपर जा रहा हूँ, देन आप उस समय एफडी तोड़ने का दिमाग लगाना और जो पैसा है उसको भी पार्शियली डालना। मान लो 20 का अकाउंट हुआ, 20 का अकाउंट से अगर प्रॉफिटेबल जा रहे हो देन फिर 20 ऐड करो, फिर 40 के अकाउंट से अगर आप प्रॉफिटेबल जा रहे हो देन और करो। आप अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, भले ही 10,000 से बने, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो कहाँ पहुंचेगा आप सोच नहीं सकते, और आपको कैपिटल आपका छोटा नहीं लगेगा। फिर आपको पता है यार 10,000 है ना, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, बना लूंगा, कमा लूंगा पैसा। आपको पैसा का टेंशन नहीं होगा, आप उस समय अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा उस चीज़ का आपको। लेकिन अभी आप पैसे के पीछे भागोगे, ज़्यादा पैसे पे ट्रेड करोगे, ज़्यादा क्वांटिटी में करोगे, तो फिर ट्रेडर बनने का सपना छोड़ दो। अब एक बोनस पॉइंट मैं आपको अपनी तरफ से देने वाला हूँ। आपको लग सकता है कि इसका तो ट्रेडिंग से कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन ये सच है। इसका एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मेरा थोड़ा मूड खराब था, मैं शाम को बाजार गया और फास्ट फूड खाया दबा के। अब खा तो लिया मैदा, लेकिन पेट में आ गया कॉन्स्टिपेशन, और दूसरा दिन मेरा हुआ नुकसान। अब जब रात में बैठ के मैं जर्नल बनाने लगा, समझा, तो मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जो मुझको हैरान कर दिया। वो ये था कि जो मुझे लॉस हुआ था ना उस दिन, अलग ही घटिया लेवल का डिसीजन मेकिंग हो गया था। मैं इस चीज़ पे रिसर्च किया, फिर कुछ बुक में भी हमको ये चीज़ पढ़ने को बाद में मिल गया कि आपका फिजिकल हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन है ट्रेडिंग से। अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो, आप ओवर ईट करोगे तो नहीं बन सकते हो, कॉन्स्टिपेशन है नहीं होगा, मूड खराब है नहीं होगा, आप लेजी हो, एक्टिव नहीं हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, हल्का सा भी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप ये चीज़ में काम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक एथलीट की तरह परफॉर्म करना पड़ता है। अपने आप को एक ट्रेडर एथलीट की तरह देखता है। कोई भी बड़ा ट्रेडर है उसको परफॉर्मेंस देना है, और वो तभी दे पाएगा जब वो मेंटली और फिजिकली फिट रहेगा। तो आपका जो डिसीजन मेकिंग होता है ट्रेडिंग में, आपको क्या करना पड़ता है? कोई दीवार तो तोड़ना है नहीं, आपको लेना है डिसीजन, एक सही डिसीजन कि हाँ यहाँ बाय करना है कि सेल करना है। मेरा सेटअप बोल रहा है बाय करना है तो मैं बाय करूंगा, मार्केट ट्रेंडिंग है तो मैं बाय करूंगा। तो भले ही इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 95% लोगों से आपको ऊपर उठ के 5% में जाना है, लेकिन असलियत में आपको 95 लोगों से ऊपर नहीं उठना है। आपको केवल 25-30 लोगों से ही ऊपर उठना है 100 में से। 25% लोग ही आपका असली कंपटीशन है, क्योंकि 50% लोग लगभग जो है वो इतना बेवकूफ़ हैं, वो मार्केट में आते हैं, उसको पता भी नहीं है सीखना है, उनको पता भी नहीं है कि कैसे ट्रेड होता है। वो बस आए, किसी को देख के आते हैं और मार्केट में चले जाते हैं। और हमेशा ये आंकड़ा रहता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि मार्केट जो है ना नए प्लेयर्स को लुभाता है, वो आता है पैसा दे के चले जाता है। तो 50% लोग वैसे ही हैं जो कभी सीखेंगे नहीं, और वो आपका कंपटीशन है भी नहीं। वो लोग 100 में से ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। बचा 40% लोग, 20% लोग के पास टाइम नहीं है, वो थोड़ा मोड़ा टाइम देते हैं, निकलते हैं, फिर धीरे धीरे चली जाते हैं। और जो 20% लोग बचते हैं, 20 से 25% लोग, वही एक्टिव लर्नर्स हैं। उन्हीं से आपका असली कंपटीशन है। अगर उनसे ऊपर उठ गए तो फिर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो बस दिमाग लगाना कि आपका कंपटीशन असल में है, हलवा नहीं है। ये चीज़ सच है, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग ट्रेडर बनने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो आपको उनसे ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। और क्या एफर्ट करना है वो इस वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही आपको लगता है कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो उसका भी कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। जर्नल वाला वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, उसी टाइप से जर्नल बनाना, तभी काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। बाय।